और इन्हीं देखिए इसी तरह से एक एक करके बिहार की अगर मोकामा सीट की बात करें तो यहां पर भी अब मतगणना शुरू हो गई है। यूपी, बिहार, हरियाणा समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। इन सीटों में बिहार की 2, जबकि यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा की एक एक सीट शामिल है। बिहार में जहां आरजेडी और जेडीयू सरकार की पहली अग्नि परीक्षा का परिणाम आएगा, तो वहीं हरियाणा में भजन लाल परिवार की परंपरागत सीट के नतीजे आएंगे। वहीं शिवसेना के 2 टुकड़े होने के बाद ये उद्धव ठाकरे की पहली अग्नि परीक्षा है। परिणामों की बात करें तो सबसे दिलचस्प मुकाबला बिहार में। यहाँ की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मोकामा में 2 बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला है। इस सीट पर आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद चुनाव हुआ है। आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उम्मीदवार है, तो बीजेपी की तरफ से दूसरे बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। इससे पहले उसने हमेशा अपने सहयोगी दलों को ये सीट दी थी। बिहार की दूसरी सीट गोपालगंज में बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन की वजह से चुनाव हुआ है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से मोहन गुप्ता ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर बीएसपी की तरफ से इंदिरा यादव मैदान में है। इंदिरा यादव लालू के साले सुभाष यादव की पत्नी है। यूपी की गोल गोकर्णनाथ सीट का चुनाव परिणाम आज सामने आ जाएगा। गोल गोकर्णनाथ सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण 6 सितंबर को रिक्त हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रही है, इसीलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच सीधा मुकाबला है। हरियाणा में दिग्गज नेता भजन लाल के परिवार का गढ़ कही जाने वाली आदमपुर सीट के लिए भी आज वोटों की काउंटिंग की जा रही है। भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश से है। भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई पिछले चुनावों में यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं, जो इसी साल बीजेपी में शामिल हो गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बेटे को इस सीट पर टिकट दिया है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट का चुनाव परिणाम भी आज आ जाएगा। इस सीट पर शिवसेना नेता रमेश लटके के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। उद्धव गुट ने लटके की पत्नी ऋतुजा को चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी समेत किसी भी दल का अपना उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से उद्धव गुट की शिवसेना का रास्ता आसान हो गया है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जरूर टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी। कुछ महीनों पहले कांग्रेस विधायक ने बीजेपी का थाम लिया था दामन और इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी की तरफ से राजगोपाल रेड्डी, टीआरएस की तरफ से कुसु कुंतला प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस की पी श्रवंती के बीच टक्कर है। ओडिशा की धामनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज और बीजेडी उम्मीदवार अंबंती दास के बीच मुकाबला है। इस सीट पर बीजेपी विधायक विष्णु सेठी की मौत के बाद उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट देकर सहानुभूति लहर का फायदा उठाने की कोशिश की है। उपचुनावों की सभी 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। इनके परिणाम से राज्यों की सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं डालने वाला, लेकिन जिस भी दल और गठबंधन के खाते में ज्यादा सीटें आएंगी, वो इनके माध्यम से अपने पक्ष में लहर होने का दावा जरूर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।